सो टॉपिक इज सी प्लस प्लस स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट है, ये क्या करता है? अभी तक जैसे हमने जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे थे उसमें हमने इफ कंडीशन के साथ चेक किया, एल्स इफ के साथ कंडीशन को चेक किया, और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स आती है तो हमने एल्स भी लगाया, और हम मल्टीपल एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। बट इतने सारे, अगर कई बार ऐसा है, मान लीजिए बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो इट कैन बी पॉसिबल कि हमें एक तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे एल्स इफ लगा रखे हैं कि कहाँ किस पार्ट को कैसे चेक हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आगे की जो प्रोग्रामिंग बनाई जाती है या बनाई जा रही है, वो प्रोग्रामिंग करी इसलिए बनाई जा रही है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग कोड को और फाइन करके हम छोटा कैसे बना सकते हैं। तो उसी केस में हमने यहाँ पे स्विच बनाया है, व्हेन वी हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशंस। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्स इफ सो मेनी टाइम्स, वी कैन यूज अ डिफरेंट मेथड, दैट इज स्विच स्टेटमेंट। तो थ्रू स्विच स्टेटमेंट वी कैन चेक एज मेनी केसेस। अब यहाँ पे हम इसको केस बोलने लग जाएंगे। जितने भी केसेस है, केसेस मतलब जितनी भी कंडीशंस हैं, आप उनको एक साथ लिख के और एक एक्सप्रेशन के साथ चेक कर पाएंगे। यहाँ इसका एक सिंटेक्स आप देखिए, उसको मैं समझाता हूं। This is the formula. We have to write switch in small letters, SWITCH, switch. एक्सप्रेशन में हमने देखा था कि हम यहाँ पे कंडीशन लिखते थे ऑलवेज, जैसे x is smaller than 20। अब हमने यहाँ लिखा केस x, तो केस ये हो गया वन केस में मान लीजिए अगर ये चीज है तो फर्स्ट केस अगर सही हो जाए तो ये कर दे, केस 2 अगर सही हो जाए तो ये पार्ट करे। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस बना के सीधे हम ब्लॉक्स लिख सकते हैं। और अगर फर्स्ट केस एक्स सही हो जाता है तो हमने एक और कीवर्ड यहां यूज किया, ब्रेक। तो यानी अब उसको आगे जाके सारे केसेस को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो यही ट्रू होते ही ब्रेक कर दे और ब्रेक करके वो बाहर निकल जाएगा। और अगर ट्रू नहीं होता तो वो अगले पे जाएगा, फिर ट्रू नहीं है तो वो अगले पे जाएगा। और लास्ट में हम ऐसे डिफॉल्ट केस को भी डाल सकते हैं कि अगर इनमें से ऊपर वालों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट केस के ऊपर चला जाए। इसको समझने के लिए द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस, मतलब देखिए इसको सिर्फ एक बार में ही हम वो एक्सप्रेशन डाल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ केसेस। तो जो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू है, मतलब जो ये आ रही है यहाँ पे, इसको हम सारे केसेस के साथ मैच कर करके देखते हैं, ये आ रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है क्या, नहीं, ये आ रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम केसेस के साथ डायरेक्टली मैच कर रहे हैं, और जिस भी केस के साथ वो मैच हो जाएगा वहीं की वहीं वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होके इसको आउटपुट में ले लेगा। इफ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। और ब्रेक और डिफॉल्ट इसलिए काम में आ रहा है, ब्रेक तो आ रहा है जहां पे मैच हो जाए वहीं से ब्रेक कर दे और आगे चेक ना करे। और डिफॉल्ट आ रहा है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो डिफॉल्ट कंडीशन ऑलवेज रन हो, तो हमारा प्रोग्राम कभी भी ब्लैंक चीज ना देके कुछ ना कुछ रिजल्ट हमेशा जनरेट करेगा। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर अंडरस्टैंडिंग करते हैं इसका। सो हियर इन दिस एग्जाम्पल वी कैन सी कि हमें मान लीजिए डे ऑफ वीक निकालना है। तो एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें हमने डे डाला, और डे को हमने अभी इनिशियली 4 कर दिया है। इसको आप बाकी प्रोग्राम में अगर अच्छे तरीके से यूज करते हो देन वी कैन यूज एनीथिंग। बट यहाँ पे अभी एग्जांपल में समझने के लिए हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 4th डाला, और हमने नीचे सारे एक्सप्रेशंस लिख दिए, सारे केसेस लिख दिए। स्विच में हमने डे को चेक किया, डे की वैल्यू अभी कितनी, 4। तो यहाँ पे 4 आएगी। अब 4 को कैसे सेटिस्फाई करना है? केस 1 अगर 1 आए, यानी कि अंदर एक्सप्रेशन 1 आए, तो उसको टाइप करने के लिए बोला गया मंडे और ब्रेक कर देगा। 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेडनेसडे, 4 आए तो थर्सडे। इन दिस केस वी आर गेटिंग 4, तो 4 आएगा तो रिजल्ट शुड बी थर्सडे। अगर ये भी नहीं है तो फ्राइडे आए, 6th में, 5th में फ्राइडे, 6th में सैटरडे, 7 में संडे, ब्रेक कर दे। तो ये अभी हमने यहाँ पे डिफॉल्ट केस कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि कोई ना कोई इनमें से आना जरूरी है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। आउटपुट में भी 4 आएगा क्योंकि यहाँ हमने 4 डाला हुआ है। इसको चेक भी करते हैं और सारे केसेस को हम वहां पे इस एग्जांपल को रन करके चेक करेंगे। तो लेट्स सी कि वेदर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया, वी कैन चेक
that since the value is 4, तो इसने फोर्थ केस नंबर 4, क्योंकि यहाँ इसके अंदर डे में 4 आ गया है, तो 4 की वजह से वो इस वाले केस को पकड़ रहा है और यहां से उसने थर्सडे दे दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मल्टीपल अगर कंडीशंस भी हैं तो आप उनको चेक कर सकते हो। लेट्स चेक, इसको मैं 1 कर रहा हूं। नाउ द आंसर शुड बी मंडे। 2 करूंगा तो ट्यूसडे होना चाहिए। तो इसको चेक करके हम देखते हैं कि वेदर द आंसर इज वी आर गेटिंग मंडे और नॉट। तो आप देखोगे कि आंसर इज मंडे नाउ। इफ आई चेंज दिस बाय 7 देन द आंसर शुड बी संडे। तो हम यहाँ पे एक और डाल रहे हैं एंड ये जब हमने केस 7 डाला, वी कैन चेक दैट द नाउ आंसर इज संडे। और इन केस मैंने 7 से भी ऊपर डाल दिया, मैंने 17 कर दिया, तो अब मैंने 17 में कोई भी केस डिफाइन नहीं कर रखा। मैंने कोई भी केस डिफाइन नहीं किया। आप चेक कर रहे हो यहाँ पे मैंने कोई भी केस नहीं डाला। तो अब क्या होगा, क्या वो कोई रिजल्ट देगा? तो जब आप इसको रन कर रहे हो तो हम चेक, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। एक वी आर जस्ट गेटिंग अ ब्लैंक स्क्रीन। व्हाई? बिकॉज ना तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट केस, हमने कोई डिफॉल्ट केस नहीं लिखा है। तो अगर हम डिफॉल्ट केस भी डाल देते हैं तो डेफिनेटली वो जो डिफॉल्ट वाला आंसर है, जब एक भी कंडीशन मैच नहीं होती है तो क्या देना चाहिए वो आ जाएगा। उसको भी हम डाल के देखते हैं। तो अब जब हमने इसमें डिफॉल्ट कंडीशन अब डाली है, देखिए डिफॉल्ट लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे केस 7 लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से कीवर्ड में डिफॉल्ट डाला और डिफॉल्ट में भी हमने एक स्टेटमेंट डाल दिया है, नॉट अ वैलिड डे। तो अब जब भी मैं इसको कोई ऐसा डे यहाँ डाल दूंगा जो कि यहाँ केसेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इन दैट कंडीशन वो इसको चला देगा। तो चाहे मैं 17 डालूं, चाहे मैं 19 डालूं, कुछ भी डाला मैंने, तो इट शुड गिव नॉट अ वैलिड डे। तो इससे ये होगा कि बजाय ब्लैंक स्क्रीन आने के और यूजर कंफ्यूज हो, उससे बेटर एक डिफॉल्ट कंडीशन डाली जानी चाहिए। तो सही कंडीशन अगर है जैसे 3, तो हमारे केसेस में से कोई चीज आएगी, और अगर कंडीशन गलत है देन वो ये डाल देगा। तो दिस इज द एग्जांपल फॉर स्विच केस, और इसके थ्रू हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं।